सात संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, सतगुरु माता की पावन कृपा आप जी संतों पर बरस रही होगी। दासी आशा करती है कि आप सब स्वस्थ होंगे। सात संगत जी, दासी आप जी के सामने फिर से एक नई प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई है। आशा करती हूँ कि आप जी को जरूर पसंद आएगी। कौन सा यज्ञ बड़ा? तो आओ चलते हैं इस कहानी की ओर। महाभारत काल की बात है। धर्मराज युधिष्ठिर चक्रवर्ती बनने के उपरांत यज्ञ करवा रहे थे। यज्ञ बहुत विशाल था। पूरी दुनिया के राजा महाराजा उस यज्ञ में सम्मिलित हुए। यज्ञ संपन्न होने से पूर्व विशाल भोज दिया गया, खूब दान किया गया। इस बात का पूरा ध्यान रखा गया था कि कोई भी भूखा व गरीब न रहे। इस हेतु धर्मराज का राजकोष पूरी तरह खुला था। उस दिन जैसा भोजन कभी नहीं हुआ, उतना दान पुण्य कहीं नहीं देखा गया। लोगों में यही चर्चा का विषय था। प्रजाजन चाहे और धर्मराज युधिष्ठिर की जय जयकार कर रहे थे। लगभग सभी एक स्वर में कह रहे थे कि यह यज्ञ पृथ्वी पर होने वाला सबसे बड़ा यज्ञ है। तभी एक नेवला एक कोने से प्रकट हुआ और यज्ञ की राख में उलट पलट होने लगा। वह सामान्य नेवला होता तो कोई अचरज की बात नहीं थी, परंतु उसका आधा शरीर सुनहरी था। सूरज की किरणें उस पर पड़ती तो वह चमकता। नेवला लोटपोट होता रहा। उपस्थित लोगों की नजरें उसी पर जमी हुई थी। उनके आश्चर्य की तब कोई सीमा नहीं रही, जबकि वह नेवला लोगों की भाषा में बात करने लगा। नेवला बोला, आप झूठ बोल रहे हैं। यह यज्ञ इस पृथ्वी पर होने वाला सबसे बड़ा यज्ञ नहीं है। यह तुम कैसे कह सकते हो? उपस्थितियों में ऐसे एक जरा तीखे स्वर में बोला। मेरे शरीर का सुनहरी भाग स्वयं इस तथ्य का प्रमाण है। नेवले की आवाज आई। अपने शरीर के सुनहरी भाग के बारे में जरा विस्तार से बताओ, एक महानुभाव बोले। वह नेवला बोला, बहुत दिनों की बात है। कुरुक्षेत्र में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। एक बूढ़े ब्राह्मण के अलावा बूढ़ी ब्राह्मणी व उनके पुत्र बहू उस परिवार में थे। यह कहकर नेवला जरा रुका, जैसे उसे सब उसी तरह ध्यान आ गया। वह पूरा दृश्य उसकी आंखों के सामने घूम गया और वह बोल उठा, एक बार कुरुक्षेत्र में भारी अकाल पड़ा। लोग भूखे मरने लगे। जब स्वयं अपने खाने के लिए कुछ न हो तो भिक्षु को क्या देते। शीघ्र ही ब्राह्मण परिवार की भी भूख रहने की स्थिति में आ गया। ब्राह्मण रोज घर से भिक्षाटन को निकलना और खाली हाथ लौट आता। यह उस समय की बात है जबकि मनुष्यों के चारों वर्ण अपने अपने निर्धारित व्यवसाय पर दृढ़ थे। ब्राह्मण का कर्म था शिक्षा देना। शिक्षा के बदले कुछ लिया नहीं जाता था। उनका समाज में बहुत सम्मान था। लोग प्राय ही उन्हें कुछ न कुछ भेंट करते रहते थे और यदि कभी ब्राह्मण स्वयं द्वार पर उपस्थित हो जाए तो यह सौभाग्य का सूचक था। ब्राह्मण को खाली हाथ लौटने की परंपरा उस समय नहीं थी। बेशक इस कार्य को भिक्षाटन का नाम दिया गया, परंतु आजकल के भिखारियों से उनकी तुलना बिल्कुल नहीं की जा सकती। नेवला बोला, भूखे रहते जब 4 दिन हुए। एक दिन गरीब ब्राह्मण को किसी ने थोड़ा जो भेंट किया, जो प्राप्त करके उन्हें बहुत खुशी हुई। पूरी आशा थी कि भूख अब मिट जाएगी। घर आकर ब्राह्मणी ने जौ कूटकर सत्तू बना दिया। उस सत्तू को 4 भागों में बांटा गया। अभी वे उसे खाने का उपक्रम कर ही रहे थे कि एक अतिथि आ गए। भारतीय संस्कृति में अतिथि को भगवान माना जाता है। अतिथि की सेवा को प्रभु की सेवा माना जाता है।
ब्राह्मण ने अतिथि का अपने स्थान से उठकर स्वागत किया और उसे उचित स्थान पर बिठाया। अतिथि ने कुछ भोजन चाहा तो ब्राह्मण ने अपने भाग का सूत अतिथि को दे दिया, परंतु अतिथि की भूख शांत न हुई। यह देखकर ब्राह्मणी से रहा न गया। उसने अपना भाग भी अपने पति को दे दिया। भूखे ब्राह्मणी से रहा न गया। दुखित स्वर में बोले, तुम पहले ही 4 दिन से भूखी हो, तुम्हारा भाग कैसे लूं? वह प्रतिव्रता इसीलिए बोली, शंका ना करिए, यह भाग भी आपका ही है, मैं आपसे अलग थोड़ी हूँ। फिर अतिथि की सेवा करना तो हमारा धर्म है, आप धर्म पालन कीजिए। ब्राह्मण ने दिल कड़ कर पत्नी का भाग भी अतिथि को दे दिया, परंतु अतिथि की भूख बाकी थी। उसने और भोजन चाहा। ब्राह्मण के सामने धर्म संकट उत्पन्न हो गया था। तभी पुत्र से संकेत करके अपना भाग पिता के सामने प्रस्तुत कर दिया। ब्राह्मण का एक एक पैर जैसे मन भर का हो गया। विश्वस्ता थी, परंतु पुत्र ने अपना भाग अतिथि हेतु समर्पित कर दिया। ब्राह्मण की आंखों से आंसू छलक गए। भाव विहल होकर बोले, बेटा हम तो बूढ़े हैं, उपवास रख सकते हैं, हमें कोई विशेष कष्ट नहीं होगा, परंतु तुम तो बच्चे हो, तुम्हारा भाग कैसे लूं? पुत्र बोला, आप संकोच न करें पिताजी, धर्म पालन में हम सभी का कल्याण है। फिर आपके हेतु मैं कुछ कर पाऊं तो पुत्र धर्म के पालन का इससे बेहतर समय और कौन सा होगा। मैं आपसे अलग थोड़े ही हूँ, जल्दी कीजिए, अतिथि के भोजन में देरी न हो। दुखी दिल से ब्राह्मण ने वह भोजन भी अतिथि के सामने रख दिया। पुत्र की पितृभक्त भक्ति व धर्मनिष्ठा पर ब्राह्मण को गौरव हो रहा था, परंतु अतिथि की भूख का अंत नहीं होता था। वह भोजन करके अतिथि ने कहा, देवता, अगर और थोड़ा सा भोजन मिल जाता तो पूरी तरह तृप्त हो जाता। ब्राह्मण पर जैसे वज्रपात हुआ। अब क्या करे? अब विवश होकर इधर उधर देख रहा था कि पुत्र बहू ने अपना भोजन अतिथि की सेवा में प्रस्तुत करने का संकेत किया। बूढ़ा ब्राह्मण चाहता था कि धरती फट जाए और वह उसमें समा जाए, परंतु इंसान जो चाहता था वह ही होता। विवश बूढ़ा पुत्र वधू की ओर बढ़ गया। उस सेवा भाव वाली बालिका ने अपना भोजन शवसुर को दे दिया। ब्राह्मण बोला, पुत्री, तेरा मलाल मुख देखकर मुझे बहुत गलिल हो रही है। 4 दिनों में तेरी हालत क्या से क्या हो गई है। तेरा भोजन मैं किसी तरह भी नहीं ले सकता। उस विनम्र बालिका ने कहा, पिताजी, आप तो धर्म के साक्षात स्वरूप हैं, आप तो मेरे पूज्य हैं और गुरु भी हैं। आपकी सेवा करने के लिए मेरे प्राण भी चले जाएं तो भी मुझे कोई दुख नहीं होता, परंतु मेरे प्रति अपने प्यार के कारण आप धर्म मार्ग से हटे, यह मेरे लिए दुखदायी होगा। मेरी खुशी इसी में है कि आप निम्रोही होकर धर्म मार्ग पर बढ़े। ब्राह्मण की आंखों में आंसू आ गए, परंतु अतिथि के सामने आंसू भरी आंखों से भोजन रखना अनुचित था। उन्होंने अपने आंसू पोंछ लिए। जी कड़ा करके पुत्र वधू का भाग भी अतिथि को दिया। भोजन करके आशीर्वाद देते हुए अतिथि चला गया। भोजन द्वारा ब्राह्मण की अतिथि सेवा की परीक्षा लेने वाले थे। अतिथि स्वयं ही धर्म ही थे। सौभाग्य से ब्राह्मण परिवार इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ। वह परिवार भूख से व्याकुल था और उसी रात वे चारों स्वर्गवासी हुए। स्वयं धर्मराज उनके स्वागत के लिए आए। नेवला कहने लगा, मैंने यह पूरी घटना देखी है। मैंने देखा कि सत्तू के कुछ कण उस स्थान पर पड़े रह गए। मुझे न जाने क्या सूझा, मैं उन कणों के ऊपर लोट लगाने लगा। एक चमत्कार देखा। शरीर का वह भाग जिस पर उस सत्तू का स्पर्श हुआ सोने का हो गया। आप स्वयं समझ लीजिए कि ब्राह्मण की उस अतिथि सेवा का महत्व कितना था। जब भी कहीं किसी यज्ञ की बात सुनता हूँ तो वहां इस आशा से पहुँचता हूँ कि शायद बचा हुआ शरीर भी सुनहरा हो जाए, परंतु अब
तक यह आशा पूरी नहीं हुई। आप स्वयं सोच लीजिए कि पृथ्वी पर हुआ सबसे बड़ा यज्ञ कौन सा है। यह कहकर नेवला चला गया। उपस्थित महानुभाव आश्चर्यचकित होकर ये सारी बातें सुन रहे थे। वास्तव में मानव सेवा से बढ़कर कोई यज्ञ नहीं। युग परिवर्तक बाबा गुरुबचन सिंह जी ने कहा करते थे कि मेरे हर अनुयायी के पास भूखे के लिए रोटी, प्यासे के लिए पानी और नंगे के लिए कपड़ा होना चाहिए। तो साथ संगत जी, दासी की कहानी आप जी को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। ऐसी ही छोटी छोटी प्रेरणादायक कहानियां दासी आप जी के सामने लेकर के आती रहेगी। तब तक के लिए साथ संगत जी, धाय निरंकार जी।